बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, आज का हमारा प्रोजेक्ट है रियल टाइम क्लॉक विद अलार्म। तो चलिए इसके लिए सर्किट डायग्राम, कोड और सिमुलेशन डाउनलोड कर लेते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए अब फाइल्स डाउनलोड कर लेते हैं। फाइल्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइल्स हमारी डाउनलोड होगी हुई हैं। यहाँ से आपने शो इन फोल्डर कर लेना है। इसके बाद इस जिप फाइल को ओपन करना है। इसके बाद यहाँ से आपने एक्सट्रैक्ट विदाउट कंफर्मेशन कर लेना है। तो इसको क्लोज कर देना है। यहाँ पर एक फोल्डर जनरेट हो गया हुआ है, इसको आपने ओपन करना है। इसमें सबसे पहले हमारे पास सिमुलेशन की फाइल है। इसके बाद DS3231 की लाइब्रेरी है। इसके बाद सर्किट डायग्राम है आर्डिनो नैनो के लिए। इसके बाद सर्किट डायग्राम है आर्डिनो यूनो के लिए। इसके बाद कोड की फाइल है। तो यहाँ से आपने लाइब्रेरी की फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो ये फोल्डर को आपने कॉपी करके डॉक्यूमेंट्स में चले जाना है। इसके बाद आर्डिनो में जाना है। इसके बाद लाइब्रेरीज में जाना है। तो यहाँ पे ये लाइब्रेरी पेस्ट कर देनी है। इसके बाद सिमुलेशन की फाइल आपने प्रोटियस 8 पे ओपन कर लेनी है। तो इसमें सबसे पहले हमने आर्डिनो यूनो यूज किया हुआ है। इसके बाद DS3231 RTC यूज की हुई है। इसके बाद 4 पुश बटन यूज किए हुए हैं। इसके बाद एक 16x2 की LCD यूज की हुई है। इसके बाद एक बजर यूज की हुई है। तो सिमुलेशन रन करने के लिए एक्सफाइल जनरेट कर लेते हैं। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने आर्डिनो ID पे ओपन कर लेना है। कोड का ओवरव्यू आपको बाद में देता हूं। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है, आर्डिनो यूनो। इसके बाद यहाँ से आपने इसको वेरीफाई करना है। डन कंपाइलिंग, कोड हमारा कंपाइल हो गया हुआ है। तो यहाँ से आपने एक्सफाइल का एड्रेस कॉपी कर लेना है। एड्रेस कॉपी करने के बाद सिमुलेशन में चले जाना है। तो यहाँ से आपने आर्डिनो को क्लिक करना है और ये एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद ओके करना है। इसके बाद यहाँ से फाइल रन कर लेनी है। तो जैसे ही हम इसको स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाला मैसेज LCD पे डिस्प्ले हो जाता है 2000 मिलीसेकंड डिले के लिए। इसके बाद फर्स्ट लाइन में टाइम और टेम्परेचर अपडेट हो जाता है। इसके बाद सेकंड लाइन में डे, डेट, मंथ और ईयर डिस्प्ले हो जाता है। इसके बाद अगर हमने रियल टाइम सेट करना होगा तो ये सेट टाइम का बटन दिया हुआ है, इसको प्रेस करेंगे, आवर ब्लिंक करना शुरू हो जाएंगे और यहाँ से हम अप डाउन करके आवर सेट कर लेंगे। और इसके बाद सेट टाइम के बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो मिनट ब्लिंक करना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद फिर प्रेस करेंगे तो सेकंड। इसके बाद फिर प्रेस करेंगे डे। इसके बाद दोबारा प्रेस करेंगे तो डेट। इसके बाद दोबारा प्रेस करेंगे तो मंथ। इसके बाद दोबारा प्रेस करेंगे तो ईयर। इसके बाद दोबारा प्रेस करेंगे तो डेट और टाइम अपडेट हो जाएगी। अगर हमने टाइम ही अपडेट करना होगा तो उस कंडीशन में हमने सिर्फ सेट टाइम का बटन प्रेस करना है और यहाँ पे पहले आवर ब्लिंक करना शुरू हो गए हुए हैं। इसके बाद दोबारा प्रेस करेंगे तो मिनट ब्लिंक करना शुरू हो गए हुए हैं और यहाँ से हमने मिनट अप डाउन कर लेने हैं। और इसके बाद अगर हमने मिनट और आवर ही सेट करने थे तो इसके बाद हमने सेट अलार्म का बटन प्रेस करेंगे तो टाइम और डेट दोबारा से अपडेट हो जाएगी और यहाँ से हम बैक चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ से हम सेट अलार्म का बटन प्रेस करेंगे तो इसमें यहाँ पे हमने अलार्म को एक्टिव रखा हुआ है तो एक्टिव ब्लिंक कर रहा है। अगर हम इसको डीएक्टिव करना चाहते हैं तो डाउन का बटन प्रेस करेंगे तो अलार्म डीएक्टिव हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम इसको एक्टिव करना चाहते हैं तो आपका बटन प्रेस करेंगे तो अलार्म एक्टिव हो गया हुआ है। और इसके बाद दोबारा प्रेस करेंगे तो आवर ब्लिंक करना शुरू हो गए हुए हैं। यहाँ से हमने जितना टाइम सेट करना होगा सेट कर लेंगे। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे रियल टाइम क्लॉक 14 आवर और 37 मिनट पे है और 53 सेकंड पे है। अगर हमने 1 मिनट के लिए बजर ऑन रखनी है तो उस कंडीशन के ऊपर हमने इसको 00 रखना है। अगर हमने 30 सेकंड के लिए बजर ऑन रखनी है तो यहाँ पर हमने 30 सेकंड सेट करना है। अगर हमने 40 सेकंड बजर ऑन रखनी है तो यहाँ पर हमने 20 करना है, यानी कि जो हमने सेट वन यहाँ पे दिया होगा उससे ओवर जाएगा, अलार्म ऑन हो जाएगा। जो हमने यहाँ पे सेट टाइम रखा होगा उस आवर और उस मिनट के इक्वल रहेगा और तब तक हमारा अलार्म ऑन रहेगा। जैसे ही वो उस मिनट से अगले मिनट में जाएगा तो अलार्म हमारा ऑफ हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर 45 सेकंड सेट करेंगे तो हमारा 15 सेकंड के लिए अलार्म ऑन होगा। अगर हम यहाँ पे 50 सेट करेंगे तो हमारा 10 सेकंड के लिए अलार्म ऑन होगा।
तो इसके बाद हम दोबारा अलार्म सेट का बटन प्रेस करते हैं। तो यहाँ से इसको हम डाउन कर लेते हैं और हम 30 सेकंड के लिए ही बजर ऑन करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम सेट टाइम का बटन प्रेस कर देंगे तो ये टाइम हमारा अपडेट हो जाएगा ईप्रोम में। अगर हमने अलार्म एक्टिव किया होगा तो ये एलसीडी पे बेल डिस्प्ले हो रही होगी, अगर हमने अलार्म डीएक्टिव किया होगा तो एलसीडी पे ये बेल डिस्प्ले नहीं हो रही होगी। तो जैसे ही टाइम 30 सेकंड से ओवर गया है तो यहाँ पर अलार्म हमारा ऑन ऑफ होना शुरू हो गया हुआ है और ये हमने 30 सेकंड का डिले रखा था इसके नेक्स्ट मिनट पे शिफ्ट होने के लिए। तो जैसे ही यहाँ पे 40 मिनट होंगे तो अलार्म हमारा दोबारा से ऑफ हो जाएगा। तो मिनट हमारे 40 हो गए हुए हैं, उस कंडीशन के ऊपर अलार्म हमारा ऑफ हो गया हुआ है। तो ये थी हमारी सिमुलेशन। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का ओवरव्यू दे देता हूं। तो ये हमारी सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने 9 वोल्ट की बैटरी यूज की हुई है पावर सोर्स के लिए। इसके बाद एक आर्डिनो यूनो यूज किया हुआ है। इसके बाद 4 पुश बटन यूज किए हुए हैं। इसके बाद एक आरटीसी मॉड्यूल यूज किया हुआ है 3231। इसके बाद 16x2 की एलसीडी यूज की हुई है। एलसीडी की कंट्रास्ट सेटिंग पिन पे 4.7 के पॉजिटिव से और 1 के ग्राउंड से अटैच की हुई है। इसके बाद एलसीडी की बैकलाइट की पिन होती है 15 और 16। 15 एनोड होती है, 16 कैथोड होती है। तो कैथोड को हमने डायरेक्ट ग्राउंड के साथ अटैच किया हुआ है और एनोड पे पॉजिटिव से 100 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज में यूज की हुई है। इसके बाद एक बजर यूज की हुई है 8 नंबर पिन के साथ। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम आर्डिनो यूनो के लिए। अगर आपने ये सर्किट आर्डिनो नैनो से बनाना होगा तो उसके लिए आपको सर्किट डायग्राम का ओवरव्यू दे देता हूं। तो इसमें भी सेम उसी तरह ही हमने 9 वोल्ट की बैटरी यूज की हुई है। इसके बाद 4 पुश बटन यूज किए हुए हैं A0 से लेके A3 तक। इसके बाद एक आरटीसी मॉड्यूल यूज किया हुआ है। इसके बाद 16x2 की एलसीडी यूज की हुई है। इसके बाद एलसीडी की कंट्रास्ट सेटिंग पिन पे 4.7 के पॉजिटिव से और 1 के ग्राउंड से अटैच की हुई है। इसके बाद एक 8 नंबर पिन के साथ बजर यूज की हुई है। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं। वेलकम बैक। तो चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूं। इसमें सबसे पहले हमने आरटीसी की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। इसके बाद वॉल की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। इसके बाद एलसीडी के लिए लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। इसके बाद ईप्रोम की लाइब्रेरी कॉल की हुई है। इसके बाद एलसीडी के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद 4 पुश बटन के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद बजर की पिन इनिशियलाइज की हुई है। तो इसके बाद ये सारी वेरिएबल्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं।
तो ये हमारा वर्ड सेटअप है। इसमें सबसे पहले हमने सीरियल बॉर्डर इनिशियलाइज किया हुआ है, इसके बाद आरटीसी की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है, इसके बाद 4 पुश बटन इनपुट मोड में इनिशियलाइज किए हुए हैं, इसके बाद बजर की पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है, इसके बाद जो हमने बेल और टेम्परेचर का साइन दिया हुआ है वो कॉल करवाए हुए हैं एलसीडी को। इसके बाद 16x2 की एलसीडी इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद फर्स्ट मैसेज डिस्प्ले किया हुआ है एलसीडी पे 2000 मिलीसेकंड डिले के लिए। इसके बाद एलसीडी क्लियर करके ईप्रोम रीड की हुई है। तो अब हम यहाँ से अवॉइड लूप में आगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम आरटीसी से टाइम गेट कर रहे हैं, इसके बाद डे गेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम टाइम में से आवर की वेरिएबल अलग कर रहे हैं, मिनट की वेरिएबल अलग कर रहे हैं, सेकंड की वेरिएबल अलग कर रहे हैं, डेट की वेरिएबल अलग कर रहे हैं, मंथ की वेरिएबल अलग कर रहे हैं और ईयर की वेरिएबल अलग कर रहे हैं। इसके बाद ये वेरिएबल एलसीडी के ऊपर प्रिंट की हुई है। सबसे पहले आवर की है, इसके बाद मिनट की है, इसके बाद सेकंड की है, इसके बाद टेम्परेचर की है फर्स्ट लाइन में, इसके बाद सेकंड लाइन में डे, डेट, मंथ और ईयर डिस्प्ले किए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर हम सेटअप क्लॉक का फंक्शन कॉल करवा रहे हैं जिससे हम रियल टाइम क्लॉक सेट कर रहे होते हैं। इसके बाद सेट टाइमर का फंक्शन कॉल करवा रहे हैं जिससे हम अलार्म सेट कर रहे होते हैं। इसके बाद 100 मिलीसेकंड का डिले है। इसके बाद ब्लिंकिंग का एक फंक्शन कॉल हो रहा है। जो हम सेटिंग मोड में जाते हैं तो हमारा जिस फंक्शन को हमने सेट करना होता है वो फंक्शन हमारा ब्लिंक करना शुरू हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमने वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले अलार्म मोड की वेरिएबल है, अगर वो 1 के इक्वल होगी और मोड की वेरिएबल भी 1 के इक्वल होगी। इसके बाद आवर की वेरिएबल अलार्म आवर की वेरिएबल के इक्वल होगी। इसके बाद मिनट की वेरिएबल अलार्म मिनट की वेरिएबल के इक्वल होगी और इसके बाद सेकंड की वेरिएबल अलार्म सेकंड की वेरिएबल से ओवर होगी या इक्वल होगी। तो उस कंडीशन के ऊपर इसने बजर ऑन करनी है मिलीसेकंड डिले के लिए और फिर ऑफ कर देनी है। इसके बाद जैसे ही टाइम हमारा नेक्स्ट मिनट में जाएगा तो यहाँ पे मिनट चेंज हो जाएंगे और ये एल्स में चला जाएगा। एल्स में हमने बजर लो रखी हुई है। इसके बाद फिर 100 मिलीसेकंड का डिले है। इसके बाद यहाँ पर हम जो ब्लिंकिंग का फंक्शन कॉल करवा रहे थे उनके अंदर हमने अलग अलग लोकेशनें ब्लिंक करवाई हुई हैं। इसके बाद यहाँ पर हम सेट टाइमर के फंक्शन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने अलार्म का डाटा अपडेट किया हुआ है। अगर मोड की वेरिएबल 0 की इक्वल होती है तो इसने अलार्म को डीएक्टिवेट करना है और अगर मोड की वेरिएबल 1 की इक्वल होती है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एक्टिव करना है। इसके बाद सेकंड लाइन में हमने अलार्म आवर डिस्प्ले किए हुए हैं, अलार्म मिनट डिस्प्ले किए हुए हैं, अलार्म सेकंड डिस्प्ले किए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर हम रीड ईप्रोम का फंक्शन है। तो इसमें से हम ईप्रोम से एड्रेस 1 से अलार्म आवर की वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं, एड्रेस 2 से अलार्म मिनट की वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं, एड्रेस 3 से अलार्म सेकंड की वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं। इसके बाद एड्रेस 4 से मोड की वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं। इसके बाद राइट ईप्रोम का फंक्शन है। तो इसमें हम एड्रेस 1 पे आवर की वेरिएबल राइट करवा रहे हैं, एड्रेस 2 पे मिनट की वेरिएबल राइट करवा रहे हैं, एड्रेस 3 पे सेकंड की वेरिएबल राइट करवा रहे हैं और एड्रेस 4 पे मोड की वेरिएबल राइट करवा रहे हैं। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। तो चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू देता हूँ।